हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। दोस्तों प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कॉल करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं या कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नेगेटिव वाली लाइन है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है मैंने बता दिया है आपको, जो बिगिनर्स हैं उनको मैं फिर बता देता हूँ, और उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई कार्य हम करते हुए आ रहे थे अभी जारी है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंपली जो इजी ट्रिक है उसकी ये है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि समय के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हैड नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इसमें नॉट जो है, इसमें नॉट हैड हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में लगता है, ये याद रखना है। जैसा अफर्मेटिव है वैसे ही नेगेटिव है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम नेगेटिव या नहीं को यूज करते हैं। ठीक है, आइए सम सेंटेंसेस बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस अपने नोटबुक से भी कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एक व्यक्ति एक अपनी मतलब ज़्यादा याद नहीं कर पाता है, तो इस वजह से मैं आज अपने नोट्स लेकर आया हूँ, इसमें से मैं आपको कराऊंगा। मतलब याद अगर सेंटेंसेस में अपने आप कराऊंगा तो टाइम लग जाता है, इसलिए सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम नहीं लगे, इसलिए मैं आपको नोट्स में से कराऊंगा आज। आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट, वह बालक मैदान में सुबह से नहीं खेल रहा था। वह बालक सुबह से मैदान में नहीं खेल रहा था। तो किस तरीके से बनाएंगे आप? वह बालक सुबह से मैदान में नहीं खेल रहा था, तो ही हैड, या फिर ये भी लिख सकते हैं आप दैट बॉय। ठीक है, ही भी लिख सकते हैं और दैट बॉय भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ये डिपेंड करता है आप कितने नॉलेजेबल हैं। बोथ आर करेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सुबह से, तो सुबह तो जाहिर सी बात है सुबह ही होगी, सिंस मॉर्निंग, फोर लगेगा ही नहीं, इसलिए फॉर मॉर्निंग। नेक्स्ट लिखिए, वे इस मकान में 1998 से नहीं रह रहे थे। वे इस मकान में 1998 से नहीं रह रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस, क्योंकि डेट कंफर्म है, सिंस 1998। गाइस सिर्फ आपको लाइन याद करनी है, जब आप लाइन याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से खुद ब खुद इंग्लिश निकलने लगेगी। बस टेंसेस की 36 लाइन करनी है आपको। आज 29 लेक्चर है, जिसमें आज 29 लेक्चर है, और लाइन मुझे याद नहीं रही अभी, क्योंकि मैंने और बिगिनिंग से कराया, उनको भी क्लास में इंक्लूड किया है, वो आप देख सकते हैं। मतलब सीक्वेंस है, डे 1 लेक्चर 1, इसके हिसाब इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ आपको 36 लाइन याद करनी है, जो आगे का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से खुद निकलेगा, आप अपने आप इंग्लिश बोलने रहेंगे, चाहे ग्रामर हो या कुछ भी हो, बस टेंसेस आप अपने इंप्रूव कर लें किसी भी तरीके से। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, बट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें किसी जरूरतमंद को। नेक्स्ट लिखिए, माताजी 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रही थी। माताजी 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रही थी, तो मदर या द मदर हैड
नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल। कौन से 2 दिन है हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए फॉर 2 days। गुप्ता जी 5 वर्षों से व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। गुप्ता जी 5 वर्षों से व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। तो गुप्ता जी सिंगुलर हैं, ये डजंट मैटर सिंगुलर है प्लूरल है। तो गुप्ता जी हैड नॉट बीन टीचिंग, व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर, फॉर 5 years। कौन से 5 साल हैं हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए रमेश पिछले सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहा था। रमेश पिछले सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहा था। तो रमेश had not been coming school। पिछले सोमवार से कंफर्म है तो इसलिए since last Monday। मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, आई थिंक आई शुड चेंज इट। नेक्स्ट लिखिए रेलगाड़ी कई महीनों से समय पर नहीं आ रही थी। रेलगाड़ी कई महीनों से समय पर नहीं आ रही थी। तो द ट्रेन हैड नॉट बीन arriving on the time for many months। ठीक है 4, क्योंकि कितने महीने हैं हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए तो 4 लगेगा। ठीक है नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है आपका पिताजी पिछले वर्ष से दफ्तर नहीं जा रहे थे। ठीक है पिताजी पिछले वर्ष से दफ्तर नहीं जा रहे थे। तो द फादर हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस। पिछले से तो कंफर्म है, पिछले है तो सिंस लास्ट ईयर। ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे इंग्लिश बोलने का तरीका क्या है, किस तरीके से हमें इंग्लिश बोलनी है। अब तक तो आप वॉज और वर का यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप हैड बीन का भी यूज और हैड का यूज करना भी सीख गए हैं। बट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट लिखिए धोबी
कई दिनों से कपड़े लेने नहीं आ रहा था। धोबी कई दिनों से कपड़े लेने नहीं आ रहा था। तो धोबी को इंग्लिश में कहते हैं द वॉशरमैन हैड नॉट बीन, आ रहा था कमिंग। ठीक है, यहाँ दो वर्ब हो रहा है, आना भी हो रहा है और लेना भी हो रहा है। तो दूसरे वर्ब के साथ हम पहले टू लगाते हैं। हैड नॉट बीन कमिंग टू टेक द क्लोथ्स फॉर मेनी डेज। लिख लें जो बिगिनर है, दो अगर वर्ब, किसी वाक्य में अगर दो वर्ब है तो दूसरे वर्ब के साथ पहले टू लिखते हैं, जब जाके हम दूसरा वर्ब लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है आपका गधा कई दिनों से घास नहीं खा रहा था। गधा कई दिनों से घास नहीं खा रहा था। तो द डोंकी सब्जेक्ट है इस समय हमारा। द डोंकी हैड नॉट बीन ईटिंग ग्रास फॉर मेनी डेज। ठीक है गाइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आपको नेगेटिव वाली भी लाइन में मैंने कंप्लीट करा दी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेकंड लाइन भी मैंने करा दी है, अफर्मेटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कॉल करके या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर लिख कर किसी नोट पर सेंड कर सकते हैं। जो भी करेक्शन होगा वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नंबर मैंने आपको दे रखा है, स्टिल मैं आप और दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और अदर प्रीवियस लेक्चर्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं नंबर दे देता हूँ 7906860411। इट्स माय पर्सनल नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार मेरा लेक्चर 90 डेज का जरूर देखें। उसके बाद आपको किसी भी कोचिंग करनी, ब्रांडेड कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लेक्चर है वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी सफिशिएंट है और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी सफिशिएंट है। एक बार लेक्चर लेकर देखें, अच्छा लगेगा जरूर आपको। पैसे बेकार करने की आपको कोई जरूरत नहीं है जब आपको फ्री में सारा कंटेंट दिया जा रहा है। एसएससी वाले हों, सीजीएल वाले हों या यूपीएससी वाले हों, जिनकी कंपलसरी इंग्लिश है वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करेंगे। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में, जहां मैं आपको कराऊंगा पास्ट परफेक्ट की इंटरोगेटिव वाले लाइन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि औरों का भला भी हो सके। जिनके पास फीस अफोर्ड करने के पैसे नहीं है उनका भी भला हो सके। ठीक है, टिल देन थैंक यू।